वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामिंग करनी है, अपना प्रोग्राम डेवलप करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, क्रिएट अ बेस क्लास शेप विद अ मेथड कैलकुलेट एरिया। ये कह रहा है कि एक शेप नाम की आप क्लास बनाइए, ठीक है, और उसमें एक कैलकुलेट एरिया का इस तरह का एक मेथड बनाइए। ठीक है, इक्लिप्स, सॉरी, इक्लिप्स, ओके, ये ओपन होने दीजिएगा। हाँ, ठीक है। तो क्रिएट अ बेस क्लास शेप विद मेथड कैलकुलेट एरिया। शेप क्लास बनानी है जिसमें एक मेथड रखना है कैलकुलेट एरिया। ठीक है, दूसरा एक सब क्लास क्रिएट करना है, दो सब क्लासेस क्रिएट होनी है। क्रिएट सब क्लासेस रेक्टेंगल एंड सर्किल। एक रेक्टेंगल नाम की क्लास बनानी है और एक सर्किल नाम की क्लास बनानी है, और ये सब क्लासेस होंगी। अगर ये सब क्लासेस में, तो सुपर क्लास कौन सी होगी? शेप सुपर क्लास। ठीक है, यानी रेक्टेंगल और सर्किल दोनों इसे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, देन रेक्टेंगल शुड हैव एट्रीब्यूट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड ओवरराइड कैलकुलेट एरिया टू कंप्यूट द एरिया। तो रेक्टेंगल के पास क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, और जो ये मेथड यहाँ पे डिक्लेयर्ड है कैलकुलेट एरिया, वो यहाँ पे ओवरराइड होगा। ठीक है, और कंप्यूट क्या करेगा? एरिया कंप्यूट करेगा रेक्टेंगल का। ठीक है, सर्किल शुड हैव एन एट्रीब्यूट रेडियस एंड ओवरराइड कैलकुलेट एरिया टू कंप्यूट द एरिया। दूसरा, कि जो सर्किल है वो रेडियस एट्रीब्यूट रखेगा, और एक कैलकुलेट एरिया इसमें भी फंक्शन ओवरराइड होगा, और क्या कंप्यूट करे? एरिया को कंप्यूट करे। ठीक है, और उसके बाद एक मेन प्रोग्राम लिखना है, क्रिएट इंस्टेंसेस ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्किल विद स्पेसिफिक डायमेंशंस। तो यहाँ रेक्टेंगल के और सर्किल सर्किल रेक्टेंगल और सर्किल का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी इंस्टेंसेस जो यहाँ पे कह रहा है वो ऑब्जेक्ट बनाना है। देन और उसी में उसके डायमेंशंस पास करने हैं। डायमेंशन मतलब कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ और सर्किल में रेडियस। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट एरिया को कॉल करना है दोनों के लिए, रेक्टेंगल के लिए भी और सर्किल के लिए भी, और दोनों का एरिया प्रिंट कराना है। कैलकुलेट जो हुआ है उसे प्रिंट करना है। ठीक है, तो आइए इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो एक प्रोजेक्ट बना लीजिए और प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए एरिया कैलकुलेटर। ठीक है, एरिया कैलकुलेटर इस तरह का आपने प्रोजेक्ट बना लिया, और इसमें एसआरसी में आप एक पैकेज बना लो, और कॉम डॉट पैकेज का क्या नाम देंगे? एक का नाम दे दो आप रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और दूसरे को नाम दे दो आप एक और पैकेज आप बना लो जिसमें कॉम डॉट रेडियस। ठीक है, ये दो क्लासेस, दो पैकेट्स आपने यहाँ क्रिएट कर लिए। अब इनमें क्लास ऐड कर लीजिए, क्लास रेक्टेंगल। मेन नहीं रहेगा, ठीक है अभी। और यहाँ पे रेक्टेंगल नाम की हमने क्लास बनाई, लेकिन उससे पहले आपको एक शेप नाम की क्लास बनानी है, क्रिएट अ बेस क्लास शेप। तो यहाँ पे क्लास शेप ये आप रख लो, या इसे ऐसा भी कर सकते हो कि शेप के लिए भी हम एक अलग से पैकेज बना लेते हैं, कॉम डॉट शेप। ये हम अलग अलग इसलिए रखना चाहें तो एक पैकेज में ही सबको सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चल के जब हम एमवीसी वगैरह पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पैकेज के अकॉर्डिंगली डिवाइड रहती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम अभी से थोड़ा थोड़ा फॉलो करते चलेंगे, जिससे कि अचानक से पैकेज का डिवीजन आ जाए कि कई तरह के कई पैकेट्स बने। ठीक है, तो उस केस में आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आप शेप ऐड कर लो, ये बेस क्लास रहेगा। ठीक है, और इसे आप क्लास का नेम दे दो शेप। इसे आप अब्स्ट्रैक्ट नाम, अब्स्ट्रैक्ट कर दो, अब्स्ट्रैक्ट। और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है
कि लिमिटेड चीज़ों को दिखाना, यानी ऐसा समझिए कि हम यहाँ स्पेसिफिकेशन दिखाएंगे इस क्लास में और इम्प्लीमेंटेशन जिसका दूसरी जगह होगा, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है कि कैलकुलेट एरिया जो है वो हर क्लास पे यूज होता है। ठीक है, तो हम उसे अगर यहाँ डिक्लेयर कर देंगे बेस क्लास में तो उसे हम हर जगह इजिली ओवरराइड कर सकते हैं, और इसमें इसमें कोई फंक्शनैलिटी होना नहीं है। इस पे शेप के केस में कोई फंक्शनैलिटी होना नहीं है, इसलिए हम उसे एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे। तो मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट, और शेप नाम का कैलकुलेट एरिया बनाना है ना, तो यहाँ पे डबल, और ये यहीं से आप कॉपी कर लो इसे, कैलकुलेट एरिया। ओके, तो ये जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपके पास हो गई शेप, और उसमें एक मेथड हो गया कैलकुलेट एरिया। और जो भी मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट है, आपने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, तो वो वहां पे इसकी बॉडी यहाँ नहीं लिखी जाएगी, यानी यहाँ सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, और इसका इम्प्लीमेंटेशन अदर क्लासेस में जो भी इसे अब एक्सटेंड करेंगे इस शेप को, वहां पे उसे हम डिक्लेयर करेंगे। उसकी वजह भी है एक कि चूंकि हमारे पास स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट ये है कि रेक्टेंगल के लिए कैलकुलेट एरिया डिफरेंट रहेगा, इसमें हम दो मेंबर्स को कैलकुलेट करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे लेंथ ब्रेड्थ। सर्किल के केस में एक ही है, यानी रेडियस रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों का जो स्पेसिफिक वो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ दे रहे हैं। अब रेक्टेंगल में आइए, तो रेक्टेंगल में इसका है कि ये सब क्लास है किसका, शेप का। तो सब क्लास बनाने के लिए आप एक्सटेंड्स लिखते हो और उसके बाद क्लास का नेम लिखते हो। ठीक है, अभी चूंकि क्या है कि शेप यहाँ विजिबल नहीं है, पैकेज डिफरेंट पैकेज में है, तो उस पैकेज को आपको यहाँ इंपोर्ट करना रहेगा। इंपोर्ट, कौन सा पैकेज का क्या नाम है, कॉम डॉट शेप। ठीक है, स्टार डॉट स्टार भी कर सकते हो, या सिंपल आप यहाँ पे क्लास का जो नेम है वो रख सकते हो। कॉम डॉट शेप, SHAP, स्टार। This class must implement the inherit. Okay, and then make this public. Okay, okay, then यहाँ पे देखिए हमने शेप को एक्सटेंड कर लिया, इसे हमने पब्लिक बना लिया। क्योंकि क्या है कि जो नॉन पब्लिक मेंबर होते हैं वो सिर्फ अपने ही पैकेज तक विजिबल होते हैं। ये जब हमने एक वीडियो में जब एक्सेस मॉडिफायर डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे हमने प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड को डिस्कस किया था, राइट? आपको याद आया होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने इसे पब्लिक कर दिया जिससे कि इसकी विजिबिलिटी हो गई इस क्लास में भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ एक एरर है जो ये बता रहा है कि आपने शेप को एक्सटेंड तो कर लिया, लेकिन इसके अंदर एक मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जिसको अभी आपने अपने प्रोग्राम में यहाँ अपने इस क्लास में इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो इंप्लीमेंट करना मस्ट है, इसलिए आप डायरेक्ट चाहे कोड लिखिए या यहाँ क्लिक करके ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स में क्लिक करिए। ये यहाँ अब इसके लिए कोड्स आ गए ओवरराइड के साथ। अभी हम इसको छोड़ देते हैं और अभी लिखते हैं कि इसे भी आप पब्लिक कर लो। जिससे कि ये भी विजिबल हो जाए। ओके, नाउ एवरीथिंग इज ओके। अब यहाँ पे क्या करिए, पब्लिक क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड शेप, और इसके पास क्या मेंबर्स होने चाहिए, रेक्टेंगल के पास लेंथ और ब्रेड्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप प्राइवेट LENGTH लेंथ, और ये डबल टाइप कर लो। ठीक है, डबल लेंथ, और दूसरा प्राइवेट डबल ब्रेड्थ, BREADTH। ओके, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ क्रिएट कर लीजिए जो इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ को। आज मैं एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, आप
इसे राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, सोर्स पे आइए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, यहाँ क्लिक करिए। जिनका हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है उन्हें सेलेक्ट करिए और देन जनरेट में क्लिक करिए। जैसे ही हमने जनरेट में क्लिक किया, देखिए ये हमें एक कोड दे दिया। सुपर कीवर्ड बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बट बेस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, ओके, इसलिए हम उसे हटा देंगे, ठीक है, ओके। हम यहाँ से लेंथ और ब्रेड्थ इन दोनों को सेट कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियलाइज कर रहे हैं। देन एक मेथड है हमारे पास, क्या, कैलकुलेट एरिया। तो एरिया क्या कैसे कैलकुलेट होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही ना होता है। तो यहाँ पे आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसे आप रिटर्न कर दो, ठीक है, और ये होगी आपकी क्लास रेक्टेंगल क्लास कंप्लीट, ठीक है। दूसरे क्लास पे आओ, दूसरा सर्किल होना चाहिए और इसमें रेडियस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्लास जहाँ सर्किल, ओ सॉरी, यहाँ सर्किल लिखना चाहिए था पैकेज को, कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ क्लास बना लीजिए सर्किल, और इस सर्किल में एक्सटेंड सबसे पहले इसे बेस क्लास सब क्लास बना हुआ शेप का, ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट कॉम डॉट रेडियस है ना, कॉम डॉट रेडियस, ओके। और शेप, अब यहाँ पे हम शेप भी यूज कर रहे हैं और साथ में इसे करने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम उसी पैकेज में तो हैं ही ना, सेम पैकेज में, ठीक है। सर्किल, ये इसे इसमें वैसे ही ऐड कर लीजिए इसे। और इसमें देखिए क्या मेंबर होना चाहिए, रेडियस। तो इसमें आप प्राइवेट डबल रेडियस, DIUS, ओके। अब यहाँ पे इसका भी एक कंस्ट्रक्टर आप बना लो, पब्लिक सर्किल, इसमें एक मेंबर है तो डबल और रेडियस, यहाँ पे डिस डॉट रेडियस, इसको मैनुअली लिख रहे हैं, ठीक है। हम वहाँ इसे ऑटोमेटिक वो जो शॉर्टकट है उससे भी क्रिएट कर सकते थे, बट आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए हम इसको मैनुअली लिख रहे हैं, ठीक है। ये भी सेम वही काम करेगा जो रेक्टेंगल क्लास में जैसे ये कर, ठीक है। इसमें दो मेंबर्स थे तो हमने दो मेंबर्स यहाँ लिए और एक को इसमें असाइन कर दिया, दूसरे की वैल्यू इस पे असाइन कर दी, ठीक है। उसी तरह से इसमें एक मेंबर है, प्राइवेट मेंबर यानी कि प्रॉपर्टी एक है, इसको हमने जो भी वैल्यू पास होगी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसका, तो उसको हमने रेडियस को दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस उस पर क्या करेंगे, चूंकि सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई को चाहे आप डायरेक्ट लिख दो 3.14 समथिंग इस तरह से, या इसमें जावा में एक मैथ और इसके अंदर पाई ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मैथ डॉट पाई आपने किया, मैथ क्लास है और उसमें पाई उसका एक प्रॉपर्टी है, उसको आपने यूज किया, और पाई यहाँ पे ये फाइनल वैल्यू है यानी चेंज नहीं होती है, और इसका जो भी पाई की वैल्यू होती है वो यहाँ कैलकुलेशन के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो इंटू आर, आर का मतलब रेडियस, RADIUS, रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ये यहाँ पे पाई आर स्क्वायर रिटर्न करेगा जब भी कोई इसे कॉल करे, ठीक है। तो अब ये इतना कंप्लीट हो गया। देन एक और पैकेज बनाइए आप मेन मेथड के लिए, तो इसको आप दे दो एरिया कैलकुलेटर मेन, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेथड भी इसका मेन ले लो क्योंकि हमें मेन मेथड इसमें रखना है, ओके। अब यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए कि रेक्टेंगल और सर्किल का जो है इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं और उनको डायमेंशंस प्रोवाइड करने हैं, और उसके बाद कैलकुलेट एरिया दोनों के लिए हमें कॉल करना है, ठीक है। और तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल रेक्टेंगल
आर इक्वल टू कर लो न्यू रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आपको वो मेंबर्स पास करने हैं, जैसे 10 पास कर दिया, 20 पास कर दिया, ठीक है। उसी तरह से आप एक सर्किल के लिए बना लो, सर्किल सी आर कर दो आप इसे इक्वल टू न्यू सर्किल, और इसमें कितने मेंबर्स पास करने चाहिए आपको, एक मेंबर पास करना चाहिए, ठीक है। इसे भी आप इंपोर्ट कर लो, ये हमने दोनों पैकेट्स को इंपोर्ट कर लिया, रेक्टेंगल को भी और रेडियस में सर्किल क्लास को भी और रेक्टेंगल क्लास को भी, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया। देन आर डॉट कैलकुलेट एरिया, आर डॉट का मतलब है कि आरसी आप कर सकते हो, रेक्टेंगल को समझने के लिए लीजिए आरसी डॉट कैलकुलेट एरिया। इसको डायरेक्ट ऐसे ना कॉल करके आप यहाँ पे इस तरह से सीसो करके देखो, और यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और यहाँ प्लस कर दो, और ठीक इस स्टेटमेंट को उठा के आप यहाँ रख दो। ओके, इसे हटा दीजिए। इसी तरह से आप सर्किल को भी कॉल कर लो, एरिया सर्किल, और यहाँ पे सी आर कर दीजिए, सी आर फॉर सर्किल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे किया क्या कि रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बनाया आरसी और दूसरा सर्किल का एक ऑब्जेक्ट बनाया सी आर। अब हम कैलकुलेट, देखिए जब हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाया रेक्टेंगल के और इसमें दो मेंबर्स पास किए, ये कहाँ 10 और 20 पास हो जाएंगे, रेक्टेंगल के इस कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। इसमें 10 रहेगा लेंथ में, तो जो इसका लोकल वेरिएबल है इसमें 10 असाइन हो जाएगा, उसके बाद ब्रेथ में 20 असाइन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये 10 और 20 को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसी तरह से सर्किल में आइए, और सर्किल के केस में, सॉरी दिस इज सर्किल, सर्किल के केस में हमारे पास प्रॉपर्टी है रेडियस, और इसमें जब हम सर्किल का को यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसका मेन में आप देखो तो एक मेंबर पास कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को ये मेंबर पास होगा यहाँ पे, यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, ऑटोमेटिक कॉल होगा जब, तो वो वैल्यू यहाँ आएगी पास होगी, और वही वैल्यू फिर रेडियस में असाइन हो जाएगी, यानी लोकल वेरिएबल को असाइन हो गई। देन उसके बाद जब हम इसे इस कैलकुलेट इसकी हेल्प से, यानी इसका जो सर्किल का ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से और कैलकुलेट एरिया को कॉल करेंगे तो वो रेडियस, ये सर्किल का एरिया रिटर्न करेगा। आइए करके देखते हैं इसे, ठीक है। ये यहाँ से वैल्यूज पास कर दिया। अब जब हमने एरिया आरसी डॉट कैलकुलेट एरिया किया, तो आरसी का मतलब क्या कि रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट होगा, और जब सी आर करेंगे तो सी आर की हेल्प से जब कैलकुलेट एरिया को कॉल करेंगे तो वो किसे कॉल करेगा, इसे कॉल करेगा, ठीक है। तो अब रन करके देखिए, ओके। देखिए एरिया ऑफ सर्किल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 200, क्योंकि लेंथ इंटू बिड्थ जब आप करोगे 10 और 20 का तो क्या रिजल्ट आएगा 200, और इसका 10 है तो 10 इंटू 10, जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14159 समथिंग ये है, ठीक है। जब उसमें आपने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10 पास हुआ यहाँ, और 10 इंटू 10 अगर आप देखो तो ये 10 इंटू 10 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 314 पॉइंट समथिंग ये रिजल्ट है, ठीक है। यानी ऐसा समझो कि कैलकुलेटर अगर उठाओ तो 22 डिवाइड बाई 7, ये है क्या पाई की वैल्यू, ठीक है। और अब इस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो 10, और अगेन मल्टीप्लाई कर दो 10, 3 पॉइंट ये समथिंग आ रहा है ना, ठीक वही चीज यहाँ पर भी ये दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये प्रोग्राम बना लिया, जो हमारा स्टेटमेंट था वो हमने पूरा कर दिया कि कॉल कैलकुलेट एरिया एंड प्रिंट द रिजल्ट, ठीक है। ओवरराइडिंग मुझे कंफर्म हो रहा है कि आपको समझ आ गया है, ठीक है। जैसे एक बार और इसको देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है हमने, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि इसके अंदर सिर्फ डिक्लेरेशन हम रखेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन अदर क्लासेस में जो जिस तरह से करना चाहे कर सकता है, वो फ्री है। जैसे कि रेक्टेंगल ने इसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ रिटर्न करने के लिए या प्रिंट करने के लिए दिया है, ठीक है। और सर्किल ने अपने
सर्किल का एरिया प्रिंट करने के लिए दिया है। ठीक है, बाकी चीजें ठीक ही हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और भी एक्सरसाइज के साथ आपके लिए प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।